बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। इस वक्त एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की कोशिशों में है, इसके लिए आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक है कि उनको एक अहम किरदार भी सौंपा गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खल्फशार में भी है और बानी PTI इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में तंबीह की है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म कर दें, वरना जो लोग नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तहरीक इंसाफ में पहले ही जेल में बानी PTI से मुलाकात के मामले पर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं या पैदा किए गए हैं। डेफिनेटली ये दोनों सवाल तो सामने हैं, क्योंकि जो नाम सलमान अकरम राजा साहब जेल इंतजामिया को दे रहे हैं वो लिस्ट में शामिल नहीं होते। और फिर खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल, इस पर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI की सियासी लीडरशिप में एक तकसीम है, क्योंकि अलीमा खान साहब और तहरीक इंसाफ के दीगर क़यादत का ये मुतालबा था कि इस बिल को उस वक्त तक होल्ड किया जाए जब तक या तो इमरान खान साहब की रिहाई ना हो जाए या फिर उनसे मुशावरत ना हो जाए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस बिल का दिफा कर रही थी, उसे जल्द से जल्द पास भी करवाना चाहती है। इस पर ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब और आतिफ खान साहब के दरमियान PTI पार्लियामेंटेरियन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तक जुमलों का तबादला भी हुआ। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि KP हुकूमत ने मादनियात बिल पर इमरान खान साहब की रजामंदी से इसको मशरूत कर दिया है। यानी पब्लिक जो KPK की थी, जो बोल रही थी, उसके ऊपर जो KPK की हुकूमत है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुई है। वज़ीर आला ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब क्लियरेंस नहीं देंगे बिल पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा PTI के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती साहब तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के मिशन पर हैं और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का आगाज़ हो गया है और आने वाले बुध को एक खास शख्सियत से उनकी मुलाकात भी है। क्या आज़म सवाती इन मुलाकात और राब्तों से कोई ब्रेक थ्रू निकाल सकेंगे, ये भी जानेंगे। इसके अलावा दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों ने अलग अलग करारदादें कौमी असम्बली में जमा कराई हैं। PTI ने तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी से हमायत मांगी है। क्या PTI और पीपल्स पार्टी नहरों के इस इशू पर एक पेज पर होंगे और यह हुकूमत के लिए कितना खतरनाक होगा, इस पर भी गुफ्तगू करनी है। आज सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में एक और जज का इजाफा हुआ है, लेकिन हैरान की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के उस जज यानी बाकर नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी और ये वही जज है जिन्हें 2 जुलाई 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास के मिनट्स के मुताबिक इसलिए चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि उनका पब्लिक नेगेटिव परसेप्शन है। और फिर ये हुआ कि तीसरे नंबर की जस्टिस आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। लेकिन आज जुडिशल कमीशन ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन वापस ली, जिसके नतीजे में उस वक्त जस्टिस बाकर नकवी साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनाया गया था। अहम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो, नईम हैदर पंचोता साहब जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सैयद हसन मुर्तज़ा, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब हमारे साथ है। नहीं, आप ही से बात का आगाज़ करूँ। तजारती जंग चल रही है पूरी दुनिया में, मगर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जंग ही ख़त्म नहीं हो रही। ज़रा इससे मुतल्लिक बताएं, मिनरल माइंस बिल का क्या तनाज़ा चल रहा है जी, और क्या इस बिल को PTI की रजामंदी से मशरूत किया गया है, इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत किया गया है? बताएं, या इसको आप बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है, क्या जरा प्लीज़ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सलमान भैया, आपने मौका दिया। जी, इस बिल के हवाले से आज हमारा अलामिया आया है और उसमें यही अलामिया के अंदर बात है कि इमरान खान साहब से इस बिल के हवाले से मुशावरत की जाएगी और फिर उसके ऊपर जो है वो जब रजामंदगी ज़ाहिर करेंगे तो फिर इसे बिल्कुल जो है वो पास किया जाएगा, क्योंकि ये सूबे का मामला है, वहाँ की आवाम के जो इंटरेस्ट हैं इसके साथ जुड़े हैं, वहाँ के मादनियात जो हैं उसके हवाले से जो MOUs होंगे या जो भी आगे उसके ऊपर कानून बन के तो जिसके अंदर जो है वो कंपनियाँ आएंगी या जो वहाँ होगा, तो इसलिए जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि खान साहब जो हैं इस पार्टी के सरबराह हैं और खान साहब को लोगों ने वोट दिया 8 फरवरी को, और खान साहब के उम्मीदवार अगर जीते हैं तो वो खान साहब की वजह से ही जीते हैं। तो लिहाजा जब वोट खान को मिला है, खान के ऊपर लोग एतमाद करते हैं, तो उनकी मुशावरत जो है वो ज़रूरी है। वो मुशावरत करके तो फिर उसके ऊपर जो है लाअमल बनेगा जी। तो ये मौक़िफ़ है जी। मगर नहीं, बात आपकी समझ की विदाउट किसी ताने तिश्ने के है, वो भी तो एक पर्सनैलिटी डिसाइड कर रही है ना आप लोगों ने कि कौन मिल के आएगा इमरान खान साहब से, जो आके बताएगा खान साहब ने मंजूरी दी है नहीं दी है, खान साहब ने क्या कंडीशन रखी हुई है। कौन ऐसी शख्सियत है जिस पर पूरी सियासी क़यादत और जो स्पेशली KPK की हुकूमत है उसको 100% एतमाद है? देखिए, बात ये है ना कि खान साहब तक जो है सेक्रेटरी जनरल अगर नहीं मिल पा रहे, मैं खुद नहीं जा पाया, खान साहब की बहनें जो हैं वो नहीं मिल पा रही, और इसी तरह से जो है वो दीगर लोग जो हैं जो लिस्ट में भिजवाए गए थे वो नहीं मिल पा रहे, तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो रुकावट डाल रहे हैं, जो अंदर जाने नहीं दे रहे, जो सख्ती कर रहे हैं, जो किताबों के ऊपर जिन्होंने कदगन लगाया हुआ, जिन्होंने डॉक्टर की एक्सेस के ऊपर कदगन लगाया हुआ है, जिन्होंने सियासी मुलाकातों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर कदगन लगाया हुआ है, जिन्होंने
ये कदगन लगाया हुआ है कि वो फ़ोन पर बच्चों से बात नहीं कर सकते, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए। हमें अगर तमाम लोगों को इजाज़त मिलेगी तो डेफिनेटली हम बात करके तो मौक़िफ़ दे देंगे और जो मौक़िफ़ होगा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा इस पे भी कोई इंक्वायरी हो रही है कि ग्रुप चैट जो है व्हाट्सएप की, इसको कौन लीक कर रहा है? सारी बातें सारे वही लोग हैं ना जो जिनको पार्टी के अहदेदार हैं। देखिए, बातचीत जब भी कोर कमेटी के अंदर हो या कहीं और जगह पर हो तो अक्सर जो है आपने देखा कि मुख्तलिफ ज़राए से खबरें चलती हैं या मुख्तलिफ अगर कहीं बात होती भी है तो वो कोई दोस्त भाई जो है अगर किसी को वैसे ही ट्रस्ट करते हुए कोई शेयर करता है तो वो फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और चला देते हैं लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और ट्रस्ट तोड़ा जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो हम ये समझते हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी किसी जगह पर डिस्कशन हो तो वो नहीं आनी चाहिए। और पार्टी पॉलिसी जो है उसका एहतराम करना जो है वो वाजिब है तमाम लोगों पर जो पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, जो पार्टी का हिस्सा हैं। खान साहब ने 12 कहा है कि कोई भी रहनुमा किसी दूसरे के खिलाफ बात ना करे ओपन किसी जगह के ऊपर, फोरम के ऊपर। तो ये एक इसके अंदर अलामी के अंदर ये बात आई है कि कोई भी दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा और जो करेगा फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो खान साहब का मैसेज पैगाम होगा, जो कि खान साहब ने खुद कहा है लास्ट टाइम कि वो कोई भी खास तौर पर पॉलिसी के हवाले से तो वो पॉलिटिकल कमेटी के सामने जाएगा, फिर वो जो उसके ऊपर बयान को तरतीब देकर उसका जारी करेंगे बयान खान साहब का, तो वो इख्तियार जो है वो होगा। नहीं, इससे पहले कि मैं दीगर गेस्ट की तरफ हूं, इसी हिस्से में मुझे इस चीज़ को भी क्लियर कर दें, मैं इसका क्या मतलब लूँ या पाकिस्तानी इसका मतलब क्या लें कि शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक उनसे मुलाकात की तहरीरी हदायत और बयानात जो है ना वो सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात यानी वो खुद ही जारी करने के मजाज हैं, इसके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दका नहीं समझा जाएगा। इससे क्या मतलब लें जी? उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को हम नल एंड वाइड समझ लें, PTI का ऑफिशियल अकाउंट को समझ लें, अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू समझ, हम क्या समझें अगर सिर्फ शेख वकास अकरम साहब की तरफ से बात आनी है तो? देखें, ये बात जो है ये हुई है बेसिकली खान साहब ने खुद ये बात की कि बाहर निकल कर जो है वो हर बंदा अपने हिसाब से बयान देने की जगह पर एक मुत्तफ़िका तौर पर बयान आना चाहिए और वो बयान जो है पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा जाएगा। जो भी बात होगी, जो भी डायरेक्शंस होंगी, जो भी मामला होगा तो वहाँ से डेफिनेटली फिर सेक्रेटरी इत्तलात के ज़रिए ही उसको जारी किया जाना है ना, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए जारी होगा। तो ये इसकी बात है। यानी इसमें ये जो रूल है, ये हुक्म है, ये अलीमा खान साहबा और फैमिली के दीगर अरकान पर लागू नहीं होता? देखें, अलीमा खान साहबा जो हैं वो बात करती हैं अपने भाई के हवाले से, वो फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्र रहती है, उनको मिलती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता या दीगर जो चीज़ें होती हैं जो बताना उस वक्त मौके के ऊपर वो ज़रूरी समझती हैं तो वो डेफिनेटली उसके अंदर जो है। लेकिन जो सियासी स्ट्रेटजी है या जो बाकी मामलात हैं उसके अंदर जो वाज़ह खान साहब की हदायत है मैंने आपके सामने रख दी है। ओके, ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का ये माइंस एंड मिनरल बिल है, अगर ये मुतनाज़ा हुआ है तो मुझे बीइंग का ऑब्जर्वर अगर नोट करूं तो सर इसकी वजह आप लोग लगते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की पैरवी आप लोग करते नहीं हैं, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात आप नहीं करवाते, सियासी रहनुमाओं से आप मुलाकात नहीं कराते। अंडरटेकिंग के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट देंगे, जो वो लिस्ट देते हैं उन लोगों की मुलाकात नहीं करते, फिर अचानक से कुछ और लोगों की मुलाकातें करवा देते हैं। तो सर कैसे होती है अंडरस्टैंडिंग? आप लोग इतना ज़बरदस्त चीज़ है, पॉजिटिविटी इससे इतनी निकल सकती है, मगर ऐसा लगता है जैसे आप लोग कैपेबल ही नहीं है इन सूरत हाल को किसी तरीके से एंगेज या एड्रेस करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क में एक यही पार्टी जो लड़ झगड़ रही है, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, फवाद चौधरी शहीद को मार रहे हैं, वो जो मरवत साहब है वो इनको कह रहे हैं यार क्या मैंने बड़ा खिदमत किया पार्टी की, मुझे निकाल दिया, मैं देखूंगा मुझे। ये और बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। जी जी, ठीक है। वो आजम स्वाति को ले लें, वो कसम कुरान उठाता है कि मुझे अब तो और मैंडेट मिल गया, मैं नहीं बात करनी है। वो बानी PTI ने कहा सबको फारग करो, तुम बात करो एस्टेब्लिशमेंट से, मेरी जान छुड़ाओ क्योंकि मैंने बाहर आना है। तो अब आपने कहा वो क्या नाम है उसका, जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो उन्होंने कहा जी मैंने अदालत में लिख के दे दिया, जो मैं लिस्ट दूंगा वो बंदे अंदर जाएंगे। बाबर वहां चला जाता है, सलमान क्यों गया? बात ये है कि वो जो अंदर बैठा है ना कैदी, जी जी, जिसके ऊपर 197 मिलियन चोरी में वो उसको सजा हुई है 14 साल, ठीक है, वो कहता है मुझे मिलाओ जिससे वो मिलेगा। आप देखें ना, आज वो स्वाति चला जाता है। बात करें भट्ट साहब, अंदर से हुक्म आना है, ये तो सलमान अकरम राजा साहब ने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है ना। भट्ट साहब लॉजिकली बात करें, अगर आपके बस में नहीं है जवाब देना तो ना दिया। प्लीज आप एक बात समझे। जी सर। नहीं मेरी सुने बात,
हाई कोर्ट ने नहीं है, ये जब दो लोग आपस में कोई डिसीजन लेके कोर्ट में जाते हैं जी जी कि और वो कोर्ट पूछता है हाँ जी आप दोनों राजी हैं, सुलेमान अकरम साहब राजी हुए इस बात पे कि जी, जी लिख ये के जो दिया कह है। रहे हैं मैं जो ना भेजूंगा वही उनको मिलाएं, और बाहर आके कोई अदालत ने अपने हुक्म में भी लिख के दिया है, करेगा बाहर आके भट्ट साहब अदालत ने अपने हुक्म में भी लिख के दिया है। जब आप मानेंगे नहीं देखें प्लीज, जब आप मानेंगे, आप ना मानते ना सलमान अकरम राजा साहब कि मैं नहीं मानता कि हम मेरा बाहर आके सवाल बात तो वो है करेंगे। ही नहीं, मैं इस बात को नहीं मेरा मानता। सवाल तो वो है ही नहीं कि मैं कह रहा हूँ सलमान हैदर साहब जी जरा सर। नासिर भट्ट साहब से ये पूछिएगा जी जी कि आपने कहा है कि मेरी जान ये छुड़वाए, ये आजम सवाती ने बयान दिया है, ठीक है। तो उनसे जरा पूछिएगा कि वो किधर है बयान। ये परसों भी एक प्रोग्राम के अंदर थे, वहां भी इन्होंने कहा जी कि इमरान खान एक तरले काम कर रहे हैं, करें, मेहनत कर रहे हैं, ये और फिर ये बेचारे झूठे पड़े। जो है ना, तो ऐसे बात ना ये किया करें, मेरी मेरी सुने, जान छुड़वाने का मैंने लफ्ज आपकी कहीं पर किसी बात का इस्तेमाल हुआ है जवाब नहीं दिया, तो वो जरा दिखा आप दिया सुने। जाए। ये ऐसे नहीं है कि आप गलत बयानी आकर करें और फिर किलो बादाम नहीं, किसी ने एक खाए सेकंड, नहीं है मैंने कि आपको आप इतना खाली लंबा झूठ झूठ बोलते हैं बोला और है, हम मैं आगे बीच से में उसे नहीं बोला। डिफेंड करते जी, रहे। जी, अगर आप बिल्कुल। कौन सा झूठ अच्छा, मैंने बोला? नहीं। मुझे एक बात तो कहें कि मैंने झूठ बोला, मैं उसका आप अच्छा आप नहीं भाई, ये ना नहीं कीजिए। अच्छा नहीं, आप मैं आप अपनी खामोशी टर्न पे से सवाल मेरी कर बात लीजिएगा, सुनो मैं भाई। भट्ट साहब के लिए मैं ही काफी हूँ, बट नहीं खामोशी से मैडम क्यों मैं बात कोई सुनूं? थोड़ी तमीज इधर क्या सीख ले। मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, कोई बात नहीं ये करेगा। इनकी मैं करूंगा बदतमीजी बात। है, इसलिए इनकी अच्छा आदत है नहीं एक दूसरे को मारने नहीं, और थोड़ा इमरान वेट खान कर ने ले इसकी भी बड़ी जी बेइज्जती भट्ट किया साहब। बेचारे अच्छा की। भट्ट साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, नहीं हम नहीं बोलेंगे। इसके बाद बोले सुने भट्ट साहब सच नहीं, बोलण नाल ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। बोलने का जब ਤੁਹਾਡਾ अपनी ਮੇਰਾ बारी आई ਚੈलेंਜ खुल ਹੋਇਆ के ਸੀ बोले ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ और ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ है ਕਿਹੜੀ अच्छा जी एक सेकंड नहीं सबर कर ले, नहीं मुझे प्रोग्राम को लेके चलो केड़ी सियासत है, पैसे दे रही सेंटर बनाने वाले की केड़ी सियासत अल्लाह का है? नहीं वास्ता आपसे है, रिक्वेस्ट अल्लाह का करूंगा, वास्ता है। नहीं मैं आपसे यार, आप रिक्वेस्ट क्या करूंगा, मैं पैसे दे के सेंटर नहीं बना। नहीं साहब रिक्वेस्ट करूंगा, इनको कोई तमीज नहीं है बात करने की। नहीं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अपनी टर्न तमीज पे है? आने दे। नहीं आपको साहब तमीज है? नहीं साहब रिक्वेस्ट आप करूंगा। अपने साथ दवा बेटा उसे समझते हैं, लेकर आए दवा। थे, बेटे के सामने बैठ के झूठ ये बोलते रहे, बाद तत्ता में दवा पता चला बैठा कि हुआ है। इसलिए झूठ पे नहीं ये डट साहब, गए क्योंकि साथ नहीं मैं बेटा आपसे है। रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं यार तत्ता please। तवा ये बोलेगा जी नहीं साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी ये भट्ट साहब क्या आप जवाब देखो, दें। इनकी ये नहीं मैं आदत आपसे है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा इसको वो हूँ, प्रोग्राम को देखे जरा ना, आगे लेके चलने दे, मैंने भी बहुत सी बातें करनी शावर है। वाले ने सही इसको नीचे गिरा के मारा ना। जी जी भट्ट साहब आप ये इसी बताएं। तरह बोलता है, जी, बोले जी, उनको बोलो जी। मेरी बात के बाद जवाब देना, जी भट्ट साहब बताएं। ठीक है। जी भट्ट साहब बताएं। आजम झूठ स्वाति बोलेंगे कहते हैं तो मैं वो साथ वीडियो साथ इसको दिखा बताऊंगा, दे, आजम बेचारे को स्वाति नहीं ने समझ आती तो वो कहीं पर कहा हो कि मेरी जान फिर वही छुड़वा दें, ये बताएं। बात, और ये बेवकूफ इसी तरह बोलता रहेगा। आप मुझे बताएं अच्छा, इसको थोड़े बहुत नहीं बेवकूफ आप है सिखाएगा। मेरी जान, नहीं, बेवकूफ नहीं। आप हैं, आप मेरे साथ इधर होते ये ना तो मैं देखो, आपको अच्छा, बताता नहीं कि साहब, बेवकूफ ये कौन इसकी है। हालत है। आप अपनी वो लिमिट में अलीमा रह के बात बाजी ने भी कीजिए। इसकी बड़ी अच्छा, बेइज्जती की है। आप लिमिट में रह के वो बात हमारे कीजिए। पेशावर वाले ने उसको बट नीचे किसी गिरा और के के मारा, अपने ये घर नहीं हो सुनता, गए, ये ऐसे नहीं तो नहीं नहीं बात नहीं करना। नहीं नहीं प्लीज देखो, नहीं ये- प्लीज नहीं ये प्लीज छोटा सा भट्ट बच्चा साहब नहीं भट्ट साहब छोटे को से जरा कद का बच्चा और भट्ट कितना साहब छोटा सा बच्चा मंड काट देसी ਤੁਹਾਡੀ नहीं एक देखो, होल्ड ये- करो ये नहीं इनकी प्लीज हालत है। नहीं भट्ट साहब एक सेकंड में पहले नहीं को समझाने तो देना। नहीं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हम्बल, प्रोग्राम को बच्चे हैं, ये चलने नहीं दे। समझते। एक सेकंड ये भट्ट एक साहब बात समझते हैं बस। भट्ट साहब इसलिए हम बच्चे हैं ना आपके, एक मिनट एक हम शायद एक दूसरे को समझा लें। नहीं प्रोग्राम को आगे लेके चलना है, प्लीज जरा भट्ट साहब को थोड़ी इख्तरा बरतने दें आप। मतलब आप सच बोल रहे हैं ना, आप अपनी अपनी टर्न पे सच बोलते रहे, इनको झूठ बोलने का टाइम है, ये झूठ बोलते रहे। जी भट्ट साहब कंप्लीट करें प्लीज, अब नहीं बोलेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। नहीं ये फिर बोला गया इसको नहीं, अच्छा, आजम या- स्वाति ने ठीक कहा कि सुने मैं बात करूं। जी जी करें, आप ही करें, आप ही करें। आजम स्वाति साहब ने मिलने के बाद कहा, वो वीडियो इनको दिखा दें, वो कहता है अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मैं बात करूंगा, मुझे ये मैंडेट मिला है इमरान का कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करो, ठीक है। मैं उनके लिए बात करूंगा। मैं अब मुझे आप बताएं, वो कुरान उठा के कह नहीं रहा कि मुझे उसने मैंडेट दे दिया मैं बात करूं। उसके बाद फिर बोला है वो, आज मेरा ख्याल है आप देख लें ये आप क्या करने लगे हैं, ये बेचारे सारे घूम फिर के इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। अच्छा वो जी भट्ट साहब आप जरा मुझे इधर से क्लियर कर दें कि उन्होंने तो नहीं कहा मेरी जान छुड़ाओ, लेकिन जरूर कहा कि मेरे पे तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब मैंने ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। भट्ट साहब मैं अपने सवाल के ऊपर आता हूँ, क्या इमरान खान, भट्ट साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, छोड़े थोड़े हम कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा आवाम को पता चले। ये जो इमरान खान साहब से जो मुलाकातें आप करवाते हैं, आजम सवाती साहब की जो मुलाकात करवाई, गौहर खान साहब की मुलाकात कराई, और डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं करवा रहे, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवा रहे, तो ये इमरान खान कहते हैं कि अलीमा खान से मेरी मुलाकात नहीं करवाओ, कि आप लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं करने देनी? देखिए मेरी सिर्फ इस तरह जवाब दे दे मुझे सर। एक बात बताएं, आजम स्वाति को किसने लाओ के अंदर जाके मिलो,
जब कैदी कहता है कि मुझे फलां से मिलाओ, वो 10 नाम भेजते हैं, वो कहता है मुझे एक से मिलाओ, वो समझता है ये सारे फारग लोग हैं, मैंने जेल से बाहर आना है, इन लोगों के अपने मजे लगे हुए हैं, ये मुझे बाहर नहीं लाते, वो बंदा चेंज कर देता है। सर वो अपनी बहन से क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? समझता है कि ये नासिर भट्ट साहब, ये मेरी बात सुनता है। नासिर भट्ट साहब हमारे मीडिया के दोस्त कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कैद में थे ना, तो एक एक दिन में 120-130 बंदों से मिलते थे और एसी वाले कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मिलते थे। ये हमारे दोस्त साहब बताते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इमरान खान साहब क्यों, मैं अभी आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, मैं आपकी उनकी आवाज भी और वीडियो भी सुनाता हूं आपको, वेट करें जरा। मुझे सर ये बताएं, इमरान खान साहब अपनी बहन से क्यों नहीं मिलना चाह रहे? जी चले ये बताएं सर। मुझे ये मैं बताऊं या वो बताएंगे? सर आप बताएं ना भाई, मैं आप कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं मिलना चाह रहे। देखिए ना, इमरान खान की 3 बहनें हैं, सुने प्लीज, इमरान खान की 3 बहनें, उसने कहा जी 2 से मिलाओ, इससे ना मिलाओ, बाहर आके हो सकता है वो अलीमा बाजी जब आके टॉक करती है, मीडिया टॉक, वो ऐसी बातें करती होंगी, उसको नहीं पसंद। अगर इमरान 2 बहनों से मिल रहा है तो तीसरी से हमें क्या एतराज है ना मिले? ओके ओके, अच्छा, और किसी और को भी एतराज नहीं है? जाए ना, अगर इमरान ना के सुने, अगर इमरान की मर्जी ना हो तो जो आजम स्वाति गया उसे ना मिले कि मैं नहीं मिलता, वो जो क्या उसको बोलते हैं जो बाबर अवान गया उसको ना मिलता, जो वो नाम देता है उसकी मर्जी होती है, उसको अंदर बुलाता है, मिल लेता है। ठीक है, इन लोगों से वो नहीं मिलता कि ये मेरी जान नहीं छुड़ाते, चले यही वजह है GHQ हमला केस की समाअत भी नहीं हो रही। अब खैर उनकी डेट आ गई है, अब यही सारी चीजें थी। मुझे सर हसन मुर्तजा GHQ की होगी, अब फैसला होगा, इन लोगों ने माना है। जी शाहजी, मैं छोड़ देना भट्ट साहब, 2 महीने से नहीं समाअत हो रही ना। शाहजी हसन मुर्तजा साहब, आप मुझे इस मखमसे से निकालें, क्या इमरान खान साहब अपनी बहनों से खुद मुलाकात नहीं करना चाह रहे? अदालती अहकामात के बावजूद, सलमान अकरम राजा साहब की लिस्ट के बावजूद ये तमाम रुकावटें डाली जा रही हैं कि इमरान खान साहब के कहने पर हो रहा है। क्या तौहीन अदालत बनती है कि नहीं बनती है, ये मुझे बताएं सर। बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई। जी भाई। सुलेमान भाई, गुजारिश ये है कि हम सारों को थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। ठीक है। और नासिर भट्ट साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो सेनेटर हैं, सारा कुछ है, थोड़ा सा वो हुकूमत में भी है, उन्हें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। किसी के भी क़यादत के बारे में अगर आप लहजा जरा गलत रखेंगे या तुर्श रखेंगे या तनकीदी सा रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुनासिब है। मैं भाई है, मैं कोई मतलब है ना तरीके इंसाफ की नईम पंचोता साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, अक्सर प्रोग्राम्स में इकट्ठे होते हैं। अगर हम एक दूसरे का थोड़ा सा एहतराम कर लेंगे और नाम अच्छी तरह ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो पॉलिटिकल तरकीब बनती है वो यकीनन होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। एक गुजारिश है। दूसरा जो आपका सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कैदी की मर्जी होती है कि वो किसी से मिलना चाहे या ना चाहे। जब उसको बताया जाता है, वो कहता है कि अगर वो नहीं मिलना चाहते तो वो मुलाकात नहीं हो सकती, जबरदस्ती मुलाकात कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, मुलाकात से रोक तो सकता है कोई जबरदस्ती? ये बात नहीं है कि वो शाहजी मुलाकात से रोक सकता है कोई जबरदस्ती? से नहीं मिले। सॉरी, मुलाकात अगर कैदी अपनी मर्जी से मिलना चाहे तो मिल सकता है, नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता। जो मुलाकात करने हैं उनको जबरदस्ती रोका जा सकता है? नहीं, किसी को भी जबरदस्ती ना रोका जा सकता है, ना मुलाकात करवाई जा सकती है। ठीक है। अगर कोई अदालती अहकामात लेके आया है तो मेरा ख्याल है कि वो बनता है कि उसकी मुलाकात करवाई जाए या उससे रिटर्न लिया जाए कि वो नहीं मिलना चाहता, और वो पब्लिक करना चाहिए, वो कोर्ट में भी देना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे पास क्या बाकी इश्यूज खत्म हो गए हैं। हम सिर्फ सारा दिन यही करेंगे कि खान साहब ने किससे मुलाकात की, खान साहब ने किससे मुलाकात नहीं की। वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी फैमिली का अंदरूनी मामला है। बुशरा बीबी साहबा है, वो अपनी फैमिली से मिलती हैं, खान साहब अपनी फैमिली से। ये कोई हमारे नेशनल इश्यूज तो नहीं है। गुजारिश तो ये है कि उनकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपने लीडर से किसी चीज का पूछना चाहते हैं, किसी लेजिस्लेशन के हवाले से, किसी और चीज के हवाले से, तो वो राब्ता उन्होंने करना है। वो जिस जराए से करना है या नहीं करना, या जो भी सेकंड ईयर लीडरशिप है, क्या वो जिनकी लिस्ट देती है उनमें मिसिंग होती है, ये चीजें टीवी प्रोग्राम्स में तो मेरा नहीं ख्याल के डिस्कस होने वाली है। सर बड़ी सिंपल सी चीज है, बिल्कुल शाहजी आप सही कह रहे हैं, मगर इसको बना दिया गया बहुत बड़ा इशू ना, चीजों को नथी कर दिया गया। पार्टी है, उसका जो हेड है, जो उनका चेयरमैन लीगली जो चेयरमैन है, आईनी तौर पर जो चेयरमैन है पार्टी का,
वो बाहर मौजूद है, वो अंदर जिस हवाले से भी राब्ता करके करे वो उनकी जिम्मेदारी है। ये चीजें ना हमारी लेजिस्लेशन में होनी चाहिए कि खान साहब की अदम मौजूदगी में ये फैसला ना करो या उनको बाहर आने दो। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह मुल्क चलते हैं। हमें थोड़ा सा अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। अगर आज वो जमात क्राइसिस में है तो कल हम भी तो थे, कल नासिर भट्ट साहब के जमात भी तो थी। ये वक्त आते जाते रहते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें एक दूसरे के जज्बात का भी ख्याल करना चाहिए और मुल्क का जहाँ नुकसान हो रहा हो वो हम सारों को सोचना चाहिए। मुल्क तो हम सबका है, ठीक है, तो इसलिए हमें इन चीजों को रुकावट नहीं बनाना चाहिए। मेरी तो ये गुजारिश है। बाकी वो दोनों भाई मौजूद है, वो खुद कर लेंगे जो बात करना नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने वाकई शादी सही करैक्टर प्ले किया कि इन सूरत हाल को ये देखना चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक फिर फजूल में मैं तो बड़ा क्लियर था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी है। ये इशू इतना बड़ा है नहीं, लेकिन उसको बनाया गया है जानबूझ के, यानी कुछ ना कुछ तो है जिसे या रोकना है या ना पता चलना है या कोई फाइनल वर्डिक्ट आने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ तरद्दुद का मज़ारा। आप बताएं, नहरों के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना अब एक करारदाद जमा कराई है और वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी इस करारदाद में उनकी हिमायत करे। तो पीपल्स पार्टी करेगी सर? नहरों की मुखालफत में कराई है उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमात के साथ कंफर्टेबल है। हम कोई भी नेशनल इशू होगा हम सारों को ऑन बोर्ड लेते हैं, सबसे बात करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नेगेटिव रवैया होगा या वो कतन नहीं होगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो मशावरत के साथ होते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात करनी चाहिए। हमने तो बड़ी बड़ी आईनी तब्दीलियां की, आईनी अमेंडमेंट्स लाए और मुत्तफिका तौर पर वो पास करवाई। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ राब्ता करेगी तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है इरशाद जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद नईम से बात करेंगे जनाब आज़म सवाती का टास्क क्या है, मुलाकात क्या है, और स्पेशली ये जो लिस्टों के हवाले से है एक चीज़ अजीब सी ब्लर कर दी भट्ट साहब की मौजूदगी में, और हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि जो भी हो कैदी की मर्जी के बगैर मुलाकात ना कराई जा सकती है ना हो सकती है। तो क्या इमरान खान साहब अंदर से ये कह रहे हैं कि फ़लाने से मुलाकात कराओ, फ़लाने से ना करवाओ? इस पर बात करनी है जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नहीं, मैं तो ब्रेक से पहले जब बात हो रही थी ना, तो नासिर भट्ट साहब थे, हसन मुर्तज़ा साहब थे। तो नासिर भट्ट साहब का ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ होते चलें। ये तो इन पार्टी के से मुतल्लिक़ ज़ाहिर आपके अपोजिशन पे हैं और हुकूमत का ये मौक़िफ़ होना भी चाहिए। लेकिन आपकी विद इन पार्टी में भी ना गौहर खान साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र और दीगर लोगों के नाम के हवाले से कि भाई लिस्ट में उनका नाम नहीं, उनकी मुलाकात कैसे हो सकती है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी बताया कि फ़ोन कौन करता है इन लोगों को ये जो मुलाकात करने आता है, जब मैंने लिस्ट में नाम ही नहीं दिया। और आप लोगों को भी तशवीश है वैसे इस बात पर कि ये जो जिन अफराद के नाम ही लिस्ट पे नहीं है और उन अफराद को मुलाकात भी कराई जाती है, उनको फ़ोन करके बताया भी जाता है आ जाएं आज आपकी मुलाकात होनी है, आप लोगों को है वैसे थोड़ी तशवीश? देखिए सलमान भाई, बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है वो वाज़िया जो है ये कि जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो नाम भेजेंगे और जो नाम भिजवाए जाते हैं उसके मुताबिक जेल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो नाम अप्रूव करें और उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ईद के ऊपर भी उन्होंने नहीं जाने दिया। उस दिन राजा साहब भी थे, 3 लोग जाकर उस दिन मिले, हालांकि 6 लोगों की इजाज़त है। और उनकी बहनें क्यों नहीं मिल सकती, ये कह रहे थे कि उनकी बहनें जो हैं वो 2 को इजाज़त है तो 1 को इजाज़त नहीं है, तो 2 चली जाएँ या 1 ना जाए। भाई ये कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले? आपने जब बात की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 120 लोग मिलते थे एक दिन के अंदर, 120 10 जितने भी ऊपर नीचे जितने मिलते थे, और नवाज शरीफ साहब के कमरे के अंदर एसी था, और आपने बयानात चलाने की बात की तो उस वक्त फ़ौरन ही भट्ट साहब जो है उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए, इधर उधर की बातें मारने लग पड़े। तो ये तो इनकी हकीकत है। दूसरी बात इन्होंने की जी कि इमरान खान जो है वो कहता है कि मेरी जान छुड़वाओ, और इन्होंने बात की कि वो माफ़ी मांग रहा है और आज़म सवाती कह रहा है और वो हलफ उठा के कह रहा है। इमरान खान ने एक जगह के ऊपर भी ये कहा हो कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है मेरी जान छुड़वाओ, तो मुझे वो वीडियो लेकर आ जाए, किसी रहनुमा ने भी कहा? किसी रहनुमा ने ऐसी बात नहीं की। मैं तो आपकी वजह से चुप हो गया क्योंकि आपने कहा कि मैंने वादा कर दिया, तो जब आपका वादा था तो मैं सुनता रहा। मैंने कहा चलें ठीक है जी, बोल रहे हैं, मैं सुनता रहता हूं क्योंकि आपने वादा कर दिया है, मैंने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की। किसी एक नुक्ते के ऊपर इनको लेकर आ जाइए कि नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम है,
उन तीनों के फॉर्म 45 लेकर आ जाइए, फॉर्म 47 लेकर आ जाइए, ये उस चीज से भी भागेंगे। मैंने कितने प्रोग्राम्स के अंदर इनको चैलेंज किया कि मैं चैलेंज करता हूं कि अभी लेकर आ जाइए। उन्होंने कहा जी आप ट्राइब्यूनल में जाएं। वो ट्राइब्यूनल जो उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक कर ली है, वो ट्राइब्यूनल जहां पर इन्होंने अमेंडमेंट करके उन जजेस को ताबे कर लिया है कि वो केसेस डिसाइड ही नहीं कर रहे। 180 दिनों के अंदर केसेस डिसाइड करने होते हैं। आज कितना टाइम हो गया, 8 फरवरी को गुजरे हुए 1 साल और 2 महीने हो गए, लेकिन क्या वो केस बढ़ पाए? नहीं बढ़ पाए। इन्होंने कहा जी कि ये GHQ के ऊपर हमला करते हैं, फलां करते हैं। ये कैसा 9 मई था जिसमें वही मुराद रास जो मरकजी मुलजम था, वही जिसके बारे में प्रेस टॉक कर रहा था ना IG, वही वहां पर फयाजुल हसन चौहान जो उसके अंदर सारे हर जगह पर मौजूद था, एहतजाज कर रहा था, आज वो बिल्कुल उसको क्लीन चिट है। वही परवेज खटक जो उस वक्त KPK का सदर था, आज उसे आपने कबीना में शामिल किया है। वही राजा खुर्रम नवाज जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा है और उसको फॉर्म 47 के मुताबिक आपने MNA बनाया और वो असम्बली के अंदर बैठा हुआ है। वो भी तो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था। इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आपको पता चल जाए कि असल कौन था, किसने जो है ये साजिश रचाई और कैसे लंदन प्लान बना के एक तरीके इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करना है, उसके लीडर को जेल में डालना है, उनके ऊपर सख्तियां करनी है, उनके ऊपर पाबंदियां लगानी है, उनके लोगों को उठाना है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है। आज भी मिसिंग पर्सन के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना कि वो किधर हैं, लोग कहते हैं जी हार्ड स्टेट पॉलिसी है कि जो बात करेगा उसको उठा लिया जाएगा। वो कौसर काजमी साहब का प्रोग्राम निकालिए जो उन्होंने हम के ऊपर मेरे साथ बैठ के मुकालमा किया था कि ये हार्ड स्टेट पॉलिसी कि अब उठा लिया जाएगा, यानी पाकिस्तान के अंदर किसी को बुनियादी इंसानी हकूक हासिल नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके हालात के बारे में बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो हम हैं वो लोग जो पाकिस्तान के हालात और मामलात की बात करते हैं। हम हैं वो लोग जो आम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम कहते हैं कि जजेस को इंसाफ मिलना चाहिए, हम कहते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। हम नहरों वाले मामले के ऊपर सबसे पहले हमने करारदाद पेश की और आपने आज आकर कहा कि ये करारदाद जो है इन्होंने बाद में पेश की सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए। मैं दिखा देता हूं डेट के साथ, मेरे पास तो एप्लीकेशन भी मौजूद है। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है जैसे आप कह सकते हैं? बात यह है कि ये सिर्फ जो इस मुल्क की खातिर जंग लड़ी है, जिसके चेयरमैन इमरान खान है, वो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर उनके ऊपर एक केस भी अगर उनके ऊपर जेन्युइन होता तो वो आप साबित कर देते ना। 3 केसेस में सजा मिली, तोशाखाना में सजा दी, साइबर केस के अंदर सजा दी, इद्दत केस में सजा दी, सारे खत्म हो गए। आपने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सजा दी जिसकी अभी तक अपील लग ही नहीं रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि आपने 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को महकूम कर लिया। तो ये बात हमसे ना कीजिए मुल्क में कि आप मुल्क की मसाइल के लिए बड़े खुश आए, मुल्क की मसाइल के लिए हम लड़ रहे हैं। ओके, नहीं मैं बट साहब जरा आप बताएं, PTI एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश तो कर रही है। आजम सवाती साहब का इस हवाले से एक बयान भी है, ये भी बताइएगा। पिछले दिनों इतलात हैं, आप लोग कंफर्म नहीं कर रहे कि डॉक्टर्स आके कुछ मिले भी हैं अमेरिका से आके, कुछ ताजिर वगैरह भी। PTI और एस्टेब्लिशमेंट अगर कुर्बतें बढ़ रही हैं या बढ़ जाएं तो ये आपके लिए कितना खतरनाक होगा? देखें, बात ये है कि ये कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। भाई आप अपोजिशन में बैठ के आज तक आपने पाकिस्तान के लिए बात की है? आपने कभी अवाम के मसाइल के ऊपर बात की है? आप हमेशा वहाँ से उठे हैं, बाहर आए हैं, वहाँ शोर डाला और घर चले गए। 1 साल हो गया, आप मुझे बताएं कितना कौमी असम्बली में आके अपोजिशन का किरदार अदा किया इन्होंने? कोई नहीं। वो एक नईम बुखारी साहब हैं, आप उनका एक वो क्लिप चल रहा है, देखें। नईम बुखारी तो बानी PTI का वकील रहा है ना कि नहीं रहा है? उसने कहा कि मैंने इमरान को कहा कि खुदा का वास्ता है अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ना लो, मैंने आपको कहा ये ना करो, ये फवाद चौधरी, ये चीज़ें ये हमें तो, मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है। ठीक है, जब आप गलत काम करते हैं, आप जब घड़ी की कीमत जाके जना सुपर से लगाते हैं, जैली कीमत लगा के फिर आप उसको बेच देते हैं। मुझे बताएं, जो गिफ्ट मिलते हैं ना, वो अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पास ले जाता है, घर रखता है, उसकी कीमत जमा करा देता है, उस पर सवाल नहीं होता है। सवाल तब होता है कि जब आप जो घड़ी लेते हैं वो आप जैली रसीद बना के दुबई में जाके बेच देते हैं, खरीदने वाला आके टीवी पे कहता है ये घड़ी मैंने खरीद ली है, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा निशान भी मिल जाता है। देखे ना, मेरी एक बात सुने। अब बात यह है कि इनके अंदर इतनी लड़ाइयां हैं, इतनी लड़ाइयां। मेरे सवाल का जवाब दे दे, बताते रहे। बट साहब मेरे सवाल का जवाब दे दे, मुझे PTI और एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत आपके लिए कितनी खतरनाक है, ये मेरे सवाल का जवाब दे दें बट साहब, ताकि मैं मुर्तज़ा साहब के पास चला जाऊं। मैं बताता हूं जल्दी से, बस मेरी सुने। ये वो मैं बताने लगा हूं। एब्सोल्युटली नॉट गया ना,
ये करें बात, कौम को बताएं यार, ये अवाम को बताएं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, तो माने ना, मैं इतराज क्यों करता है कि मैं तो बात ही नहीं करता, मैं एब्सोल्युटली नॉट करता है, सैफर लाता है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, फिर ट्रंप के पीछे भागता है, मुझे बचाओ। बात ये है जी, बात ये है कि कह दे, मैं कहता हूं आजम स्वाति बेचारा ठीक कहता है कि उसने मुझे मैंडेट दिया है, मैं बात करूंगा, करता है। बाकी इनकी जो लड़ाइयां हैं, समझ गया भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं कितने बंदों ने भट्ट साहब आपका पॉइंट आ गया। मैंने नहीं, आपके पास 20 सेकंड में आपने जवाब देना है। मैंने हसन मुर्तजा साहब के साथ क्लोजिंग करनी है जी। नहीं, मैं रिस्पॉन्ड करें प्लीज। बूटी ला के बंदा सैनेटर बने हुए ना, तो फिर इंदियां गल्लां करदा है। मैं जितनी गल्लां इन्होंने कीतियां ने, एक गल का भी जवाब ना देता है, एक गल का भी जवाब ना देता है। ये बेचारा ऐसा ही है, बच्चा है छोटा, बात ही ये है, इसको भी थोड़ा बड़ा होने दे। कुछ और करो, छोटा और ऐसी बातें करे। नवाज शरीफ का आप इलेक्शन लेकर आ जाएं, इनको 9 मई के ऊपर बात करो कि ये आप कमीशन बना दें, हर बात। और नईम बुखारी कौन है, इससे पूछे नईम बुखारी कौन है? नईम बुखारी वो ही है जिसने कहा है तमाम इदारे अपने कंट्रोल के अंदर रहें। आपने उस स्टेटमेंट को ओके, नहीं, आपकी बात आ गई। आपने अपनी नहीं, मैं अब शाहजी के पास जा रहा हूं। क्या आप उस बात को डिनाई करते हैं कि इदारे अपनी हसन मुर्तजा साहब से सवाल कर रहा हूं। ठीक है भट्ट साहब, अब मैं अब हसन मुर्तजा साहब से सवाल करूं, आप दोनों नहीं बोलना। शाहजी, हसन मुर्तजा साहब जरा आप बताइएगा, ये नहरों का मामला क्या हल निकलेगा अगर नून लीग इस मंसूबे से पीछे नहीं हटती, क्योंकि इसको SIFC का प्लेटफॉर्म की सपोर्ट भी हासिल है, तो आप क्या वाकई तहत से अलहदा हो जाएंगे या पीपल्स पार्टी को यू टर्न लेगी? क्योंकि इतनी कुछ संजीदगी मुझे पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ नज़र भी नहीं आ रही। थोड़ा रोशनी डालें, क्या चीज़ है? क्योंकि बिलावल साहब इस मौके पर दुबई में है और आसिफ साहब तो, जरदारी साहब तो इस वक्त बीमार है, तो थोड़ा बताइएगा क्या करेंगे अगर हुकूमत अपने स्टांस से पीछे ना हटे तो, प्लीज़ सर। देखिए सुलेमान भाई, ये बड़ा संजीदा मामला है, ये कोई इतना मामूली बात नहीं है कि आप एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस पानी की तकसीम की जो इरसा में हुई, और आप सारी चीजों को अगर इसी तरह सैबुटाज करते रहेंगे और पानी की जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगी, तो उससे वफाक कमजोर होगा। क्योंकि इकाइयां मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। अगर इकाइयां अपने हकूक के लिए निकल पड़ी तो पहले ही हमारे बलोचिस्तान के अंदर, हमारे KP के अंदर हमारे हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर हमने ये लड़ाई जो है इसको बढ़ाया तो इस मुल्क का नुकसान होगा। अल्लाह ना करे इसके साथ कोई अलमिया ना हो जाए। ये मामला सिंध का नहीं है, ये मामला सबसे पहले पंजाब का है और फिर पाकिस्तान का मामला है। हम सारों को अपनी तकसीम और हिस्से में से तकरीबन 20% पानी पहले ऑलरेडी कम मिल रहा है। उसमें हमारे 14% हमारे लॉसेज हैं, जो सीपेज की शक्ल में हमें नुकसान का सामना या लॉसेज का सामना करना पड़ता है, वो कोई तकरीबन 14% है। और जो हम चूलिस्तान के अंदर कैनाल्स बनाएंगे तो वहां पे तो 40% लॉसेज है। ठीक है, तो कहां से ये कमी पूरी होगी, कहां से वो पानी आएगा जो पूरा साल हम तकसीम करके और हम उस पानी से नहरें चलाएंगे? ये इस पानी में जो भी नई कैनाल बनेगी वो 1 महीना भी नहीं चल सकती। ठीक है सर, किस तरह सर बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, नईम हैदर पंचकोटा, आप सबने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में हसन मुर्तजा साहब का ये जुमला जो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हकीकत किसी में नहीं है कि इकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। चाहे इकाइयों की शक्ल में सिंध की 6 नहरें या इस इकाइयों की शक्ल में खैबर पख्तूनख्वा का मिनरल एंड माइंस बिल के ऊपर सवाल या बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब का धरना, इकाइयों को मजबूत होना होगा तभी वफाक मजबूत होगा। और ये तमाम इशूज़ का एड्रेस सिर्फ और सिर्फ टेबल के जरिए हो तो सबसे मुनासिब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।